नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छी तरह से। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराते हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बार बार हमेशा पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ 70 से जो 80% आपकी रीजनिंग आएगी वो यहीं से आएगी। जो आप पुराने पेपर चेक कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आज आपकी जो क्लास है वो है आपकी रीजनिंग की क्लास। ये क्लास आपकी जो रीजनिंग की क्लास है इसमें हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और जीरो लेवल से समझिए। आप कमजोर छात्र भी होंगे जब भी आपकी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, अदर कोई सा भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में कई बार आया हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़िए और नोट करिए और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सही वेन आरेख बनाए। किस किस का बनाना है? डॉक्टर का, महिला का और पुस्तक का। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैं इसके लिए आपको आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए आसान तरीका क्या है, देखिए आपको क्या करना है, इन्हीं शब्दों पे आपको आपस में चर्चा करना है कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप पता कर लोगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं कुछ महिला डॉक्टर होती है और कुछ डॉक्टर महिला होती है। पुस्तक क्या होती है? पढ़ने वाली होती है पुस्तक, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं? इलाज करते हैं। और महिला क्या होती है? कुछ महिला डॉक्टर होते हैं, कुछ ही डॉक्टर महिला होती है। ना तो पुस्तक डॉक्टर होती है और ना ही महिला होती है, पढ़ने वाली चीज होती है। तो इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। दोस्तों देखिए समझिए क्वेश्चन। देखिए ये क्या है आपका डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या होती है? महिला होती है। पुस्तक नहीं तो महिला होती है नहीं डॉक्टर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका अलग हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या करिए, शब्दों पे थोड़ा चर्चा करिए, शब्द के कौन किससे रिलेटेड है ये चीज आपको पता करना है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना पेन उठाए सोल्व करोगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझा रहे हैं आपको सिंपल भाषा, और सिंपल भाषा में समझाएंगे और इसके लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्र में दिए गए सीट, चित्र में दिए गए सीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। ठीक है, बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? किसके विपरीत दोस्तों? सी के विपरीत पूछ रहे हैं। सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा इसमें से आपको बताना है। तो किस तरह से आपको आंसर देना है? देखिए इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना। पहले आपको किस तरह से चेक करना है, देखिए इसमें डी है, ई है, सी है, बी है, एफ है और ए है। इसमें देखिए आप सबसे ज्यादा किस लाइन में शब्द है, सबसे ज्यादा किस लाइन में अक्षर ज्यादा है। जिस लाइन में अक्षर ज्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और आपका ये हो जाएगा 4। कर लिया दोस्तों? 4 के बाद आएगा आपका 5 और 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझिए अब आपको कुछ नहीं करना है। समझिए इसके लिए जो डी है, जो डी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? हमेशा तीसरा होता है, ध्यान रखना। डी का जो विपरीत होते हैं तीसरा होते हैं और 2 का विपरीत होता है आपका चौथा। इसका क्या होता है? ऐसा ये होता है आपका, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3
और आपका 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं, क्वेश्चन ने पूछे हैं सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है दोस्तों डी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा डी सही हो जाएगा। और आपका ए का विपरीत कौन सा अक्षर होता है दोस्तों ए। अगर पूछे आपको कि ई का विपरीत कौन सा हो जाएगा बी और बी का विपरीत पूछे तो ई, डी का विपरीत पूछे सी का विपरीत पूछे आपको डी बता दोगे। और ए का विपरीत एफ पूछेगा, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा ए का विपरीत क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इनको काउंट कर लेना है और काउंट करके जो पहले का विपरीत होता है वो तीसरा होता है और दूसरे का आपका चौथा होता है, पांचवे का छठा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे पेपर में तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, सभी क्वेश्चनों को नोट करिए और अच्छी तरह से पढ़िए, डेली पढ़िए। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखिए आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए शरीक दिया हुआ है ये, ठीक है, एक शरीक दिया गया है दोस्तों, इसको आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए आसान तरीका क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है और ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। पहला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 180, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 189 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 170 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 91। इनमें से आपको बताना है कि प्रश्नवाचक संख्या पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से समझिए क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए सोचने का तरीका देखिए, आप सबसे पहले देखिए किस तरह से सोचेंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करना है, देखिए बता रहे हैं। देखिए 7, 5 और 3 को हम क्या करें, इसको 753 को क्या करें कि 105 हो जाए, और 9 और 3 7 को हम क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार इसको जोड़िए, 7, 5 और 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 3 कितना, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 15, और इसकी गुणा करिए, 15 9 में कितना होते हैं 135, 15 8 कितना होता है 120। नहीं होगा, जोड़ के जब नहीं हो रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब इसमें आप दूसरी तरह से सोचोगे, दूसरी तरह से किस तरह से करना है समझा रहे हैं, समझिए। देखिए इस तरह से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, देखिए समझिए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बता रहे हैं। जब आप जोड़ लिया, इसके बाद आता है आपका गुणा करके देखेंगे, 5 गुणे 3, 7 पंजे 35 और 35 तिहाई कितना होता है दोस्तों 105 होते हैं। 35 तिहाई कितना होते हैं 35 तिहाई, 5 तिहाई 15, हासिल को 1 लगेगा, 3 तिहाई 9 और 1 10, देखो 135 हो रहा है। 35 तिहाई कितना होता है दोस्तों 105। जो कंडीशन इसमें किया है इसी तरह से इसका भी हम आंसर देंगे, 9 गुणे 3 गुना 7, बस आप इसकी गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना, देखिए
7 तिहाई 21 और 21 नब्बे कितना होता है 200 दो बताइए कितना होता है दोस्तों 21 नब्बे 189 होते हैं। कितना होते हैं 21 नब्बे 189 होते हैं। तो प्रश्नवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी 189 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए क्योंकि ये आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं है। बस आप क्या करिए अपने पहाड़े याद कर लीजिए दोस्तों 2 से लेके 30 तक के सारे पहाड़े याद कर लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें तो आप इसी तरह से सोचेंगे। देखिए सोचने का तरीका ये होता है सबसे पहले आप सोचे कि वर्ग है, किसी न किसी संख्या का देखिए आप वर्ग हो रहा है, जब वर्ग भी नहीं हो रहा है फिर आप सोचेंगे वर्गमूल, देखिए किसी न किसी संख्या का वर्गमूल हो रहा है या वर्गमूल के वो है सामने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सोचेंगे जोड़िए, उसके बाद जोड़ के देखिए क्या ये पूरा 105 हो रहा है, जब नहीं इससे आंसर आता है फिर गुना करिए, गुना देखिए करके और गुना करके कुछ भी करके हमें 105 लाना था तो गुना करके 105 आ रहा है। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। लुप्त संख्या आपको बताने हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए आसान तरीका क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इधर 38 है आपका, 30 23 आपका 8 क्वेश्चन मार्क और आपका हो जाएगा 17, आपका हो जाएगा 5 और 3 इधर 2 हो जाएगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको, देखिए पहला आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 12, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 13, सी ऑप्शन हो जाएगा 14 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 15। इनमें से आपको बताना है किस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, इसमें से आपको बताना है। और इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर, यहाँ पर मिसिंग नंबर है, ये वो संख्या ज्ञात है जो संख्या में जरूरत है। देखिए आपको इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ही देखिए आप बड़ी संख्या किधर को है। देखिए आपको बड़ी संख्या देखिए कहाँ, सबसे पहले तो मेन चीज देखिए बड़ी संख्या ऊपर है, देखिए ऊपर है इसमें। तो 8 और 5 को हम क्या करें कि 38 हो जाए, 8 5 को जोड़ेंगे तो 38 होने वाला नहीं है। और इसकी गुना करके देखिए एक बार दोस्तों, 8 और 5 की गुना करेंगे 8 5 40 और 40 में से आप 2 घटा दीजिए, देखिए 38 हो रहा है। जिस तरह से इसको किया है इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। देखिए 17 गुने 2 की करेंगे, 17 दूना के 34 और 34 में से कितना माइनस करना है दोस्तों 32 हो जाएगा। मगर यहाँ पर 32 दिया हुआ है, नहीं है 23 दिया हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। अब दूसरा तरीका देखिए, आसान तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन मार्क देखिए कहां पर है, जब कभी भी क्वेश्चन मार्क बीच में दिया हो तो आप किस तरह से सोचेंगे, तो आप इस तरह से सोचेंगे 38 और 23 को हम क्या करें कि 30 हो जाए, 38 और 23 को हम क्या करें कि 30 हो जाए। इस टाइप क्वेश्चन इस तरह से आपका सोल्व हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, समझा रहे हैं। देखिए 38 को और 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों बताइए, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 61। देखिए 8 और 3 में जोड़ेंगे, देखिए 8 और 3 कितना होता है 11, हासिल को 1 लगेगा, 3 और 2 5 और 1 6, कितना हो गया 61। 61 में से अपने मन से 1 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस 30 को आप क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, किसे 60 को आप 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 60 से आप 2 से भाग कर दीजिए,
2 से कितने बार में जाएगा दोस्तों, 30 बार में। देखिए यहाँ पर 30 दिया हुआ है। जिस तरह से पहले वाला किया है इसी तरह से हम इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए 8 और 17 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 17 को जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने का तरीका समझा रहे, समझिए। देखिए 8 लगभग कितना हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 का 5 का 25 हो जाएगा। और 25 में से क्या करिए आप, 1 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, 24। अब जो ये 24 आया है आप इसको भी 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। तो पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी, 12 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी इसी तरह से होगा। देखिए चेक करिए, 5 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। अब 7 में से अपने मन से 1 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, 6। अब इस 6 को आप क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6। देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है। आगे भी हम आगे क्लास में कराएंगे वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी रीजनिंग और मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप लोगों जब कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंडों में उसका आप आंसर दे दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि अंडर रूट 15 23 बराबर 11 है, ठीक है। अहुर, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अहुर 22 और आपका 32 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अंडर रूट, ठीक है दोस्तों, का अंडर रूट आपका 42 और 36 आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जिस तरह से देखिए, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 27, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 26, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 20 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22। इनमें से आपको बताना है कि पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। देखिए इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन कह रहे हैं यदि अंडर रूट 15 प्लस 23 11, 15 को और 23 को क्या करे कि 11 हो जाए, और 22 और 32 को क्या करे कि 10 हो जाए, और 42 और 36 को क्या करे कि इनमें से वो संख्या पर्सनवाचक चिन्ह पे आ जाए। अब आपको कुछ नहीं करना, समझिए पहले, देखिए समझिए पहले। देखिए आप 15 और 23 को जोड़िए, पहले 15 और 23 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 5 और 3 8 और 38 हो रहा है जोड़ने पे क्या हो रहा है दोस्तों, 38। तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा, क्योंकि 15 और 23 को जोड़ने पे 38 हो रहा है, मगर यहाँ पर 11 हो रहा है। तो आप और तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जो ये 15 है नहीं, 15 ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 1 और 5 से मिलकर बना है। तो आपस में गुणा करिए, 5 एकम 5। अब ये 23 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 गुणा 3, गुणा कर लीजिए, 3 गुना के 6। अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए तो 5 और 6 और 5 कितना होता है दोस्तों, 11। देखिए यहाँ पर 11 दिया हुआ है। जिस तरह से ये किया है इसी तरह से हम इसका भी आंसर देंगे। देखिए 2 गुने 2, 2 गुना के कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, और 3 और 2, क्योंकि ये आपको पता है 3 और 2 से मिलकर बना है, तो 3 गुना के 6। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए तो 4 और 6 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है। इसी तरह से हम इसको भी, ये किन किन संख्याओं से मिलकर बनाया, 42 से और 36 से। 42 किन किन संख्याओं से मिलकर बनाए, 42 4 और 2 से मिलकर बनाए, इनके आपस में गुणा कर दीजिए, 4 गुना के 8, अब 3 गुने 6, 6 18। अब इनको आपस में क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, जोड़िए, 8 और 8 16, हासिल को लगेगा 1 और 1 कितना होता है दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 26 होगा। देखिए 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में से।
ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लाइक जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए आप क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सभी क्लास की आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मैथ एंड रीजनिंग की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। और नए आप अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, इसे आपको अपना प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल आपकी क्लास होगी दोस्तों मैथ की, तो सभी स्टूडेंट मैथ की क्लास जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।